आज हम फिर से पढ़ने वाले प्रीवियस क्लास थोड़ा सा रिपीट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 1.1 किया था और उसके एग्जांपल्स किए थे, लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। अभी उसे स्टार्ट करते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इस बेसिस पे आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग बुकों से, वो भी मैंने उठाए हैं। वो भी आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हम आगे दूसरे एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर करते हैं। आप लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर निकालो। तो देखो है क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड करना है हमें, यानी ज्ञात करना है 6 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसके बीच में, कह रहा है 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में हमें क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो। भी कितने, 6 रेशनल नंबर निकालने, यानी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो वही हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर जो दिए गए हैं उन्हें रेशनल नंबर बनाना है। सबसे पहला मोटो क्या है, पहले रेशनल नंबर बना दो। अब देखो दिया गया है 3 और 4। अब 3 और 4 अगर कोई नंबर उसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 डिनोमिनेटर यानी हर लगा सकते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। अब कह रहा है इनके बीच में 6 रेशनल नंबर बनाने। क्या इनके बीच में डिफरेंस 6 का आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा, आगे हम बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि नीचे का जो बेस है वो सेम रहे, लेकिन ऊपर इनके नंबर के बीच में डिफरेंस आ जाए। हमें चाहिए कितने, 6 चाहिए। तो गैस करते हैं, जैसे 3/4 है, सॉरी 1 है, 3/1 है, 4/1 है। अब इसे हम करते देखते हैं कि कितने नंबर्स इनके बीच में आ सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ध्यान दो, पहले 10 से अगर ट्राई करते हैं, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 10 नीचे 10, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बस आपको मैं अज्यूम करने को बोल रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके बीच आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली 6 नंबर्स निकाल सकते हो। हाँ, इजिली निकल सकता है। अगर आपको इससे छोटा भी रखना है तो आप इससे छोटा भी रख सकते हो, क्योंकि हमें 6 नंबर ही चाहिए। इनके बीच में तो 8 निकल जा रहा है, फिलहाल हम 10 ही करते हैं, हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 30/10 एंड 40/10। अब इनके बीच देखो कितने नंबर्स आ जाएंगे, पहले लिख लेते हैं 30/10, 30/10। अब इसके बाद के नंबर्स को लिखते चले जाते हैं। 30 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 34 आएगा, 35 आएगा, 36 आएगा, 37 आएगा, 38 आएगा, 39 आएगा एंड फाइनल 40 आएगा। नीचे हम बेस लगा देते हैं, डिनोमिनेटर लगा देते हैं, 10 10 10 10 10 10 10 10 एंड 10। ठीक है ना। अब हमें कितने चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं 6 रेशनल नंबर इक्वल टू कितना हो गया, 1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 एंड 6 फाइनल। 6 चाहिए था, 6 हम लिख देंगे कि 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड फाइनल 36/10। हिंदी वाले क्या लिखोगे, 6 परिमेय संख्या। ठीक है ना। अब इसे आप लोग नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको होमवर्क में मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। मैं उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिर से सॉल्व करवा रहा हूँ। आप लोगों में से किसी ने वो आंसर मुझे दिया नहीं है, तो एक बार मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैं आपको फिर से सॉल्व कराता हूँ। देखते हैं अपने 6 क्लास में रिटर्न करते हैं। बेसिक आप लोगों का शायद थोड़ा हिला हुआ है, तो बेसिक कंप्लीट जरूर आप टाइमली कर लो। देखो ये कोई क्वेश्चन है, 2:5/3 है एंड 3:5/9 है।
अब इससे क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हमने, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब कह रहे हैं इनके बीच में हमें कितना निकालना है, कह रहे 5 रैशनल नंबर निकाल लो। तो हम निकालते हैं 5 रैशनल नंबर, यानी 5 परिमेय संख्या हमें निकालना है, हम फाइंड आउट करते हैं। देखो जब भी मिक्स फ्रैक्शन होता है उसे सॉल्व कैसे करते हैं, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर को इससे ऐड कर देते हैं, यानी कैसे होगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 5 और नीचे जो नंबर रह गया वही रह जाता है। ऐसे यहाँ पे एंड इसे क्या कर सकते हैं 9, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 और जो आएगा आउटपुट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसे आगे नंबर से जोड़ देना है, बाई में 9 कर देना है। इज दैट क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 और 5 कितना हो गया 11 बाई में 3 एंड यहाँ पे कितना है 9 3 जा 27, 27 और 5 कितना हो गया 28 29 30 31 32 यानी 32 बाई में 9। वेरी गुड। अब देखो यहाँ क्या हम रैशनल नंबर अभी फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, अभी रैशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दोनों का बेस तो अलग अलग है, लेकिन बेस हम क्या कर सकते हैं अभी सेम कर सकते हैं। कैसे सेम कर सकते हैं? यहाँ देखो 9 और 3 के टेबल में 9 आता है तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3 3 जा 9, यहाँ 9 हो गया और यहाँ 9 है। अगर आपने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हर में किया तो आपको अंश में भी करना पड़ेगा। अब क्या आया फाइनली 33 बाई में 9 और यहाँ पे कितना आया 32 बाई में 9। अब देखो अभी इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है 33 और 32 इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आपका एक नंबर ही आ रहा है, जिसकी वजह से नहीं निकल सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे और नंबर से इसे बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब एक्सपेंड ऐसा ही हम अज्यूम करके करते हैं, ठीक है ना, अज्यूम करके करते हैं। अगर यहाँ से हम 10 से कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी हम 10 से कर देते हैं, यहाँ पे भी 10 से करते हैं, यहाँ से भी 10 से करते हैं, तो ये 330 और ये 320 हो जाएगा। यानी 320 और 330 के बीच में हमें कितने नंबर 8 नॉन रैशनल नंबर 8 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। हमें 5 चाहिए तो हम 5 लिख देंगे। अच्छा एक बार ट्राई करते हैं 5 से इसे करने की कि 5 से भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर देखो 5 रैशनल नंबर उनके बीच में बने तो हो सकता है और नहीं बने तो नहीं हो सकता। तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एक 16, तो यहाँ 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16। अब देखो 160 165 है। देखो आगे पीछे नंबर हो सकता है कि आप 165 160 है, आप आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको लिखना है कहाँ से 161 162 163 ऐसे ही लिखना है। देखो अब इनके बीच में क्या 5 रैशनल नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कौन कौन सा आ रहा है? 61 आ रहा है, 62 आ रहा है, 63 आ रहा है और 64 आ रहा है। हमें तो चाहिए 5 यहाँ पे, लेकिन ये 4 ही है तो यानी 5 से नहीं हो सकता। एक बार 6 से ट्राई करते हैं। 6 से ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 19 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 2 जा 12, एक कैरी बचा, 6 3 जा 18 और एक 19 हो जाएगा। अब देखो 92 है 98 है तो कितने बचे 93 94 95 96 97 98 खुद ही नंबर है। तो 5 नंबर हो गए, हाँ हो गए, बस हमारा काम खत्म। हमें 10 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर 10 है थोड़ा इजी पड़ता है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। तो अभी से क्या करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे किससे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, यहाँ पे भी 6 से, यहाँ पे भी 6 से, यहाँ पे भी 6 से, 6 6 यहाँ पे नीचे देखो बेस क्या होगा सेम होगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर पहले कर देते हैं 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 19 हो गया। यहाँ पे 6 9 जा 54, 9 6 54 होता है, और यहाँ पे 6 2 12 हो गया, 6 3 18 हो गया और एक 19 192 बाई में 9 6 54। अब इनके बीच में हमें क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है, तो निकाल देते हैं। पहले उल्टा लिखना पड़ेगा, 192 बाई में 54 लिखना पड़ेगा। यहाँ से 193 हो गया, 193 194 195 196 197 198 एंड फाइनली 7 तक ही लेके जाना है। और यहाँ पे नीचे 54 54
54, 54, 54 एंड द 54। कितने नंबर चाहिए थे? 5 चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5 हमारे 5 नंबर मिल गए। 93, 94, 95, 96, 97 5 नंबर्स हमारे कंप्लीट हो गए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से पूछ लेना, मैं फिर से इसे कंटिन्यू करा दूंगा। अभी मूव करेंगे हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा पैटर्न अलग है, उसे सॉल्व करेंगे। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना और मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अभी देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से आप लोग समझना। ये सारे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, इसे नोट कर लेना एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 करके, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पैटर्न से आते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में अभी तक 8th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा, 8th क्लास में डिट्टो आपका बुक का क्वेश्चन आता था, बट 9th क्लास में अब सारे बुक के क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन चेंज होके आएगा। चेंज होके इन द सेंस पैटर्न आपका सेम रहेगा, बट क्वेश्चन के सिनारियो थोड़े चेंज रहेंगे। तो आप मेथड को समझना, क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना। अब जैसे एक क्वेश्चन हम समझते हैं, क्वेश्चन कह रहा है करे 0.1 एंड 0.11 के बीच में हमें क्या करना है? 5 रैशनल नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है, यानी 5 परिमेय संख्या हमें निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट में दिया गया है। अब अगर कोई भी नंबर है, चाहे पॉइंट का है चाहे नॉर्मल है, उसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, हमें पता है। यानी इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर में बनाएंगे। तो 0.1 0.11 लिखा, बाई में क्या लिख दिया? 1, और यहाँ पे भी क्या कर दिया? 1 कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एंड वर्ड लिख देते हैं। अब इसे देखो, सबसे पहला जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चंस हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको एट एनी हाउ पॉइंट को हटाना है, क्योंकि पॉइंट जब तक आप नहीं हटाओगे तब तक सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। आपको सही से कैलकुलेशन करना है तो बीच के पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा। ना इधर आप यहीं से स्टार्ट कर दो, 0.1 और 0.11 के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है। अब बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अभी से क्या करेंगे पता है? 0.1 यहाँ पे लिखेंगे, बाई में 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0.2 0.3 0.4 0.4 और नीचे 1 लगाते चले जाएंगे। भैया ये टोटली गलत है, ये आंसर ही आपका गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 0.1 का मतलब 1 ही नहीं होता, आगे इसके 0 होता है बाई 1, यानी इसका मतलब ये 0.10 भी हो सकता है। तो आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर तरीके से इसे करना पड़ेगा। कभी भी ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश मत करना, ना इधर डायरेक्ट गलत होगा आपका आंसर और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आपको सिंपलीफाई क्या करना है कि पॉइंट हटाना। पॉइंट हटाने के लिए देखो हमारे पास एक मेथड है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा है। 8th क्लास में क्या पढ़ा है कि अगर कोई नंबर हो और क्या करे, 1 में पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दें तो नंबर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा पॉइंट से और वो नंबर आगे आ जाएगा। अब कैसे? देखो 100। अब देखो आप कहोगे कि हमने 100 से ही क्यों किया? 100 से करने का क्या रीजन है? 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नंबर पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और हमें साथ ही साथ क्या करना है? नीचे का बेस भी सेम करना है। अगर यहाँ पे हम 10 से कर देते तो 0.1 गायब होके 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं होता। तो बार बार करने से अच्छा एक ही बार में हम सॉल्व कर दें जिससे दोनों पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। तो 0.1, अब देखो जिसे डाउट है वो साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकता है। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें डाउट नहीं होगा, लेकिन कुछ होंगे डाउट होगा, मैं क्लियर करा देता हूँ। देखो 0.11 मल्टीप्लाई 100, ये बहुत बेसिक है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मल्टीप्लीकेशन किसके? पॉइंट वाले में। अब देखो करते हैं, जैसा नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हो पॉइंट वाले में भी मल्टीप्लीकेशन वैसे ही करना होता है। 0 0 0 0 0 0 1 से 1 का करेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, देन 0 हो गया। करते हैं 0 0 1 1 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? पॉइंट देखना है। और अब देखो करना क्या होता है कि लास्ट में यहाँ पे जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उन्हें यहाँ पे हमें नोट डाउन कर देना होता है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट कर दिया। अब 0 का आगे कोई मतलब नहीं होता तो आंसर कितना आ गया? 11 आ गया। वही तो हम पहले भी कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आप
खुद करके देखना कि 100 से 0.1 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। अब इसके बीच में मैं कह रहा 5 रेशनल नंबर निकालने, तो 5 तो निकल ही नहीं सकते क्योंकि 10 और 11 के बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, सीधे सिंपली 10 से यहाँ पे, 10 से यहाँ पे, 10 से यहाँ पे और 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से करने पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1000 हो जाएगा। अब इसके बीच आराम से आप 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हो। कौन कौन से, 100 बटे में 1000 करते हैं, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड फाइनल 110 बटे में 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 एंड फाइनली 1000। अब आपको लिखना है कि 5 रेशनल नंबर यानी 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दैट्स इट। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। 2-4 क्वेश्चन और मैं आगे आपको सॉल्व कराऊंगा, आप ये नोट कर लो और देन मैं इसे इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।